आज हम लोग आ गए पार्ट 3 में, जहाँ यहाँ से बाकी था हमारा चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, हमने पहला वाला सम कर लिया था थर्ड का। ये जो 2 भी एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसका थर्ड का पहला हमारा हो चुका था। जिसने भी अभी तक 2 पार्ट देखे हैं उसको बी वाला भी समझ में आएगा, जो 2 पार्ट अभी देख के आया है वो। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ किया था, आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे क्या था, एडेड था। क्या था, एडेड। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्टेड। कुछ नहीं है, जहाँ यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया था, जो वीडियो देख के आया उसको पता होगा। और यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था इस सम में, और उधर क्या लगाना है, हमें माइनस का साइन लगाना है। कुछ इतना ही डिफरेंस है, इधर प्लस का साइन लगाया था, इधर सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन लगाना है। फ्रॉम 1/3 ऑफ 3/5। देखो यहाँ पे क्या था, थ्राइस मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे क्या है, 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3। क्या 1/3 मतलब 1/3। इसका 1/3 करना है। क्या करना है, इसका 1/3 मतलब 3 × 5 को हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 3 ऊपर नीचे कट, बचा क्या 1, ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, 1/5 बचा, 1/5 बचा। तो 3/5 का 1/3 कितना होता है, 1/5 होता है। 3/5 का 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ओके, अब क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ 3/5 टू गेट -4/5। ठीक है, तो हमने जैसे कि इस वाले सम में जो देख के आया वीडियो उसको पता होगा, हमने रेशनल नंबर को x लिया था। लेट द रेशनल नंबर बी x। तो ये जो रैशनल नंबर में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, ये जो भी 1/3 का वैल्यू आया है, 1/5 आया है 1/3 का वैल्यू, इसका 1/3 का वैल्यू कितना है, 1/5 आया है। तो इसको रैशनल नंबर से हमें माइनस करना है, मतलब x को हमें माइनस करना है 1/5 से। ये जो x दिख रहा है इसको, x मतलब रैशनल नंबर को 1/3 से माइनस करना है। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, -4/5। तो हम इसको इक्वल में लिख सकते हैं। अब जो भी मेरी x की वैल्यू आएगी वो मुझे इधर चेक भी करनी पड़ेगी, तभी हमारा सम सही होगा ना। क्योंकि रूल क्या है, LHS = RHS होना चाहिए। अगर LHS = RHS है तो ही हमारी जो वैल्यू, जो भी आंसर आया है वो करेक्ट होगा। देखो अब ये जो -1/5 है, क्या है, -1/5 है, तो ये जाएगा उधर प्लस में। क्या जाएगा, प्लस में, +1/5 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। क्या, इधर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम को लिख दिया। ऊपर क्या है, -4 है, इधर क्या है, +1 है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और नीचे 5। और याद रखना है 4 की साइन, मतलब 4 नंबर बड़ा है 1, और 4 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 की साइन क्या है, माइनस की, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है मेरी, -3/5। अब ये x की वैल्यू को मेरे को इधर डालना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये आंसर है। ठीक है, ये क्या है, आंसर है, तभी मुझे पता चलेगा। तो x की वैल्यू कितनी है मेरी, -3/5 आई, मैं इधर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू है मेरी -3/5, उसके बाद -1/5 है। क्या है, -1/5। क्वेश्चन में पुट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ लो। ओके, तो x की वैल्यू क्या थी, ये थी। ओके, अब यहाँ पे हमें इधर उधर लेके नहीं जाना है, वो जब हम वैल्यू निकालते हैं तब हमें उधर इधर लेके जाना है। इधर तो हमें LHS = RHS प्रूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है, नहीं है। ऊपर क्या है, -3, इधर क्या है, -1 है, इधर -4/5 है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, /5। ठीक है, -4/5 इक्वल्स टू -4/5। LHS = हमारा आया RHS। आया हो, आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 4 नंबर पे। चल भाई, 4 नंबर कहाँ गया, एक सेकेंड, 4 नंबर गायब है, सॉरी। ओके, चौथा है ना, थोड़ा मिस हो चुका है।
वो आगे ला दूंगा मैं, ठीक है। चौथा भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कराऊंगा। अभी पांचवा ये क्या ऐसा इजी सम आ गया, इसलिए अभी ये करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम उसके बाद करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ हमें वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व नहीं करना है, इसे सिर्फ सिंपल वे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को इस साइड लेके आ जाते थे। क्या करते थे, वेरिएबल को इस साइड लेके आते थे लेफ्ट साइड में। ये हमारा LHS होता है और वो होता है हमारा RHS, LHS और RHS। वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो इधर है 2x/3, ये तो इधर का इधर ही LHS में ही है ये, ओके। ये तो LHS में ही है। अब ये RHS में है, इसको पूरा उठा के मैं इस साइड लाऊंगा तो देखो ये प्लस में, इधर क्या है वो प्लस में, तो इधर आ जाएगा वो माइनस में, x/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 RHS में पहले से है, ओके, 2 इधर पहले से है। अब ये जो है +4 है, उसको मैं लेके जाऊंगा उधर माइनस में, -4 हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। कैसे देखो 2 से कट होगा ये, 2 1 जा 2, 2 से 3 कट नहीं होता, 3 को ऐसे कैरी ऑन लिख देंगे, 3 1 ये 1 कट नहीं होगा तो 1 को उतार देंगे, 3 1 जा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 हमारा आया एलसीएम, 3 2 जा 6, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। हमने बात की थी, जिसने भी सारे पार्ट देखे उसको पता होगा कि जो हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम ऊपर भी करेंगे। और इधर 3 2 जा 6 होता है, तो इधर 2 3 जा 6 होगा, तो इधर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने किसको मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4x माइनस 3x, इन दोनों का एलसीएम कितना था 6 था ना नीचे। अब देखो ये प्लस में वो माइनस में, 4 में से 2 गया, 2 आया, बड़े की साइन लगी, मतलब 4 की साइन क्या है माइनस है, माइनस की साइन लग गई, ओके। अब देखो ये क्या है 4x माइनस 3x, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो x बचा खाली, x/6 इक्वल्स टू -2। अब 6 देखो डिवाइड में है कि नहीं, 6 डिवाइड में है ना, तो वो जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू -12, अरे एक स्टेप मिस कर दिया, x इक्वल्स टू इधर -2 था, इधर डिवाइड में था क्या, नीचे डिवाइड में था, इधर आ जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -12, x की वैल्यू आ गई मेरी -12, ओके। चलो आगे करते हैं। 6 नंबर, ओके। देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो मिस्टेक करते बच्चे, क्या करते मिस्टेक, 10 - 2 को सबसे पहले कर देते वो लोग 8, क्या कर देते 8, 10 - 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तो वो लोग इधर 8 कर देते और ऐसे लिख देते आगे, ठीक है। ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, आंसर ऐसे नहीं आएगा, आंसर ऐसे नहीं आएगा। 10 में से 2 को हमें माइनस नहीं करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, जहां जो भी दिख रहा है सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल यूज होगा। बोर्ड मास मेथड होती है एक, क्या होती है, बोर्ड मास ऐसी कोई मेथड होती है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाओ, क्या करो, ब्रैकेट्स को हटाओ। अभी ये सब इस पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है, फिर बोलोगे ये क्या नाम आ गया, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये जितना भी है, ये जो दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, भला यहाँ पे माइनस हो रहा है, क्या 10 में से 2 माइनस हो रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना जब भी ये, तो इसका मतलब क्या, वो इन दोनों के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी होगा और -2 के साथ भी होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ये 10 है, ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस है, देखो ये इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस होगा माइनस, क्या होगा माइनस,
2x, क्या होगा 2x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में। देखो अब मल्टीप्लाई में ये -2 है और ये -2 है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हमेशा कट होता है, क्या होता है कट होता है, और आंसर आएगा +4 आएगा, क्या आएगा +4 आएगा, मेरा प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। ओके, सबसे पहले क्या करना है, भले प्लस या माइनस हो रहा हो, हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई देखना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐसे वाले सम में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ठीक है, हाँ समझ आया। अब मैं आपको बोर्ड मास बता देता हूँ, क्या इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बोर्ड मास बता देता हूँ। बोर्ड मास क्या होता है, ये जो बी होता है ना, बी सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाने का, क्या करने का, ब्रैकेट्स को हटाने का। ये बी मतलब ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स से रिलेटेड है, रिमूविंग ब्रैकेट्स। क्या पहला स्टेप होता है हमेशा ब्रैकेट्स को हटाने का। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा, ओके ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तभी हटेगा ये। ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, ऐसे डायरेक्ट हटा दिया तो हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं -2x -2, ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं ब्रैकेट को हटा दिया तो। ब्रैकेट को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हलचल तो होगी। ओके, तो रिमूविंग ब्रैकेट्स करना है। ये होता है ऑर्डर्स ऑफ पावर, क्या ऑर्डर्स ऑफ पावर। इसका मतलब क्या होता है, अभी तक ऐसा सम नहीं आया है, लेकिन समझ लो सम के बीच में ऐसा 2 का पावर 2 आ जाए, क्या आ जाए 2 का पावर 2 है, तो उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, दिख रहा है तुम्हें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटेगा उसके बाद पावर का सॉल्व होगा, क्या होगा पावर सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे तो पावर है नहीं, तो पावर को करो स्किप, क्या करो स्किप करो। अभी ये वाले सम के हिसाब से हम बोर्ड मास लगाएंगे, पावर्स को करो स्किप। डी मतलब डिवीजन होता है, क्या होता है डिवीजन, डी मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ पे कहीं पे डिवाइड भी नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे कुछ डिवाइड भी नहीं दिख रहा है हमें, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाद ये ओ और डी होगा स्किप, ब्रैकेट के बाद क्या आया एम आया। इस पर्टिकुलर सम की बात कर रहा हूँ, अलग इस कोई सम ऐसे आएंगे जिसमें पूरी मेथड यूज हो रही हो, सारे टर्म्स यूज हो रहे हो। यहाँ पे अभी बी के बाद क्या यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है, क्या हो रहा है एम। तो ब्रैकेट हटेगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है हमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट मतलब क्या, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है। तो ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो 10 माइनस माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन लगता है, 2 × x 2x। देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कट हो जाता है, प्लस की साइन लगेगी, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मेथड ये क्या एडिशन आएगा, क्या होगा एडिशन। सबसे पहले हम वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं इधर उधर कर देते हैं, वेरिएबल को सबसे पहले इस साइड ला देते हैं, फिर हमारी बोर्ड मास को लगाते हैं, ठीक है। बोर्ड मास में हमारा ये हो गया, ये तो था ही नहीं, दोनों ये सम में तो हमारे था ही नहीं, ओ और डी हमारे सम में नहीं थे, ये हो गया। अभी ए मतलब एडिशन होता है, क्या होता है ऐड करना, ये इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, क्या होता है सब्ट्रैक्ट। ये 2x है -2x है, ओके। हाँ सबसे पहले इसको इधर प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस कर दो। 10 + 4 कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14 - 2x = 16 - x। ओके, सबसे पहले इधर वालों को मैंने इधर ही प्लस कर दिया, ठीक है। अब ले जाओ उधर, क्या करो देखो प्लस कर दिया इधर मैंने, ठीक है। ऑलमोस्ट ये वाला स्टेप हो ही गया है हमारा, क्या इधर ऑलमोस्ट ये वाला स्टेप हो ही गया, लेकिन आगे शायद प्लस करने का आएगा। ये इधर आ जाएगा माइनस में, सॉरी ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, ये इधर का इधर रहेगा 16, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इतना बहुत डिटेलिंग में जाऊंगा, धीरे धीरे मैं मेरी डिटेलिंग कम करता जाऊंगा, जिसको ऐसे एकदम डिटेल में स्टार्टिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में सब बताया है कि लेफ्ट साइड जाएगा प्लस होगा डिवाइड में। अब भी बोल ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब कम कर दूंगा, अब ज़्यादा इस चीज़ पे वजन नहीं दूंगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का साइन, ठीक है। ये देखो 16 - 14 कितना था, 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा। अब वेरिएबल पे माइनस का साइन होता है ना, उसको आंसर में भेज देना है, क्या भेज देने का, इधर कभी माइनस का साइन नहीं होगा। हमें x की वैल्यू पूछा गया है, ना कि -x की वैल्यू पूछी गई है। हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
ठीक है, जब भी इधर माइनस का साइन आता है ना, जब एकदम लास्ट में एकदम लास्ट की बात कर रहा हूँ, जब भी माइनस का साइन आएगा वेरिएबल के आगे, ठीक है, इधर से सपोज कोई वेरिएबल है, ये इधर ही एग्जांपल है, ये वेरिएबल है, इसके आगे कभी भी माइनस का साइन आएगा तो उसको आंसर में कैरी ऑन कर देने का। ये माइनस है इधर, ओके, तो ये जाएगा उधर, क्या जाएगा उधर, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये सही आंसर है, ये मत लिख के आना एग्जाम में, इधर आपका आंसर खत्म नहीं होता है, ठीक है, इधर तक छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन उधर भेजना पड़ेगा तो -2 हो जाएगा। ओके, फिर कभी कभी दोनों तरफ माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऐसा होता होगा। ओके, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाले सम में। ये सम थोड़ा आधे आधे बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अभी हमने सब सारे क्वेश्चन सही कर दिए, 4 पे आते हैं, उसके बाद 7 करेंगे हम। A rational number is such that when we multiply this rational number with -3/4, ये -3/4 है, स्लैश करके लिखा गया, अभी हमारे पास ये जुगाड़ था, ठीक है, -3/4 एंड सब्ट्रैक्टेड, क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टेड -1/8, देन वी गेट 1/2, फाइंड द रेशनल नंबर। कोई आ गया था डिस्टर्ब करने, चलो हम हमारा चालू करते हैं। कुछ बोल रहा था, भूल गया, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस रेशनल नंबर, चलो कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे हमें बताया नहीं कि हमें वही रेशनल नंबर को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रेशनल नंबर को ही क्या कर देंगे, x ले लेंगे। सो लेट द रेशनल नंबर बी x, क्या रेशनल नंबर बी x। ये कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं पीछे, अभी हम करते हैं हमारा -3/4 है, क्या बोला है कि ये रेशनल नंबर को हमने x ले लिया, क्या कर दिया, सबसे पहली चीज हमने रेशनल नंबर को x ले लिया। अब क्या बोला है कि मल्टीप्लाई दिस रेशनल नंबर, क्या इस रेशनल नंबर को हमें -3/4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है x को हमें क्या करना है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्या किया, ये जो x है, ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमारा क्या x है, तो ये x को हमने -3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, -3x/4, ठीक है, मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होता है, तो 3 के साथ वो मल्टीप्लाई हुआ, 3 × x 3x और माइनस का साइन, ठीक है, -3x/4 हुआ, -3x/4 हुआ। अब क्या बोला है कि ये जो हुआ, ठीक है, इधर तक हुआ क्वेश्चन, उसके बाद क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्टेड -1/8, ये हमारा वैल्यू आया, ठीक है, 3x/4, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना, सब्ट्रैक्ट, सबसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले माइनस का साइन लगेगा, सबसे पहले किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, और ये खुद माइनस में, क्या ये खुद माइनस में है, तो उसका -1/8 लगेगा और ब्रैकेट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। दो साइन एक साथ थोड़ी लिख सकते, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर जब ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में, वो क्या है, मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस की साइन मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना, ठीक है। तो इतना सब हमने जब किया तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1/2 मिलेगा, क्या मिलेगा, देन वी गेट 1/2। समझ आया, एक बार फिर से कर लेते हैं रिपीट। क्या बोला है कि रेशनल नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले रेशनल नंबर को हमने x लिया, उस रेशनल नंबर को हमने -3/4 से मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई किया उसके अंदर, जो मल्टीप्लाई, इसके अंदर क्या बोला है, मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है -1/8 को, मतलब माइनस का साइन लगाया, फिर -1/8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका माइनस का साइन लगाने के लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। साथ में तो लिख नहीं सकते ऐसे, -1/8 ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, ये गलत है, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब जब ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब क्या, दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, -3x/4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में माइनस के साइन जब भी 2 बार आती है, इवन नंबर्स में आती है, 2 4 4 बार आई,
ठीक है, जैसे कि ऐसा आ गया -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -2, 4 पर माइनस का साइन है, कट 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 कट, आंसर आएगा प्लस में, +16। अरे यार फिर से कर लेता हूँ, सॉरी वो उड़ गया सब। माइनस माइनस कट, क्या माइनस माइनस कट हो गया, +1/8 हो जाएगा वो, इक्वल्स टू 1/2। अब देखो जब ये +1/8 है, उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा माइनस में, 3x/4 इक्वल्स टू 1/2 - 8, क्या हो जाएगा 1/2 - 8। यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा एलसीएम। इसको हम ऐसे कैसे लिख देते, यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा एलसीएम। देखो 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है, ये देखो ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, क्या ये दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, 2 1 जा 2 4 जा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ये 2 4 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 2 फिर से डिवाइड होगा 1 2 1 जा, देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एलसीएम आया, कितना आया 8 एलसीएम आया, 2 4 जा 8। नीचे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, नीचे 4 से किया ऊपर भी 4 से करेंगे। एलसीएम मिटा देते हैं अभी हम, यहाँ पे नीचे एलसीएम कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया, यहाँ पे 2 4 जा किया, ऊपर 1 4 जा किया, मतलब 1 4 जा कितना हो जाएगा 4, बीच में किसका साइन है माइनस का, लगा दिया, फिर क्या है 1, ओके। -3x/4 इक्वल्स टू 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 4 है वो डिवाइड में है, क्या है 4 नीचे क्या है डिवाइड में, उसको ले जाऊंगा मैं उधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या ले जाऊंगा उधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कट 2, क्या 2 4 2 जा 2 4 2 जा 8 होता है ना, तो 4 2 जा 8, क्या 4 2 जा 8, बचा क्या अभी -3x बचा अपॉन 3/2 बचा, ओके। अब ये जो -3 दिख रहा है तुम्हें -3, वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल है, x के साथ वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा वो डिवाइड में, तो x = 3/2, ये -3 कहाँ गया, इधर से गायब हो गया, कहाँ गया वो नीचे डिवाइड में गया, देखो 3 और 3 कट, 3 1 जा 3 होता है, 3 3 कट हो गए, यहाँ पे माइनस का साइन बचा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, x की वैल्यू क्या आएगी लास्ट में, x = क्या आएगी माइनस, सबसे पहले माइनस लगा देंगे क्योंकि एक माइनस का साइन यहाँ पे बचा है, ठीक है, माइनस का साइन हम लगा देंगे। अब आंसर हमारा देखते हैं, देखो नीचे 2 बचा है, क्या नीचे 2 बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर लगा देंगे हम 1, तो आंसर आएगा मेरा x = -1/2, ओके। एकदम डिटेलिंग में पढ़ा है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे 7 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर, ठीक है। देखो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, सबसे पहले सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, बोर्ड मास मेथड याद है, ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हलचल होगी। देखो ये 5 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 3 कितना होता है 15 होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, लगा दिया, 5 2 कितना होता है 10 होता है और x है पीछे, ओके। अब ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब यहाँ पे -4 है, क्या है यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे +5 था, यहाँ पे -4 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले देखो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या 4 और 2 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, 4 2 8। देखो अब 2 बार माइनस का साइन आया, 2 बार माइनस का साइन आया, तो जब भी मल्टीप्लाई में 2 बार माइनस का साइन हो तो वो कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट, तो इधर प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस की साइन आएगी, किसकी साइन आएगी प्लस की साइन आएगी। अब 4 3 कितना होता है 12 होता है, ठीक है, और x पीछे क्या है उसके x,
अब क्या इक्वल्स की साइन आई, ये इक्वल्स की। अब देखो यहाँ पे फिर से ऐसा आया 3 - 5, 3 - 5 कितना होता है, -2 होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। बोर्ड मास मेथड को याद करो, अभी ऐसा सम आया था। सबसे पहले ये जो -5 दिख रहा है उसको हमें इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। 3 तो ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा उसे। अब 5 × x कितना हो जाएगा, 5x, माइनस का साइन लगाया मैंने, देखो इधर माइनस है ना, ये देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। -5 माइनस प्लस +2 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 5 × 2 = 10, ठीक है। चलो अब सबसे पहले इधर जो प्लस माइनस हो रहा है उसको हम कर देते हैं, LHS में जो हो रहा है और RHS में जो हो रहा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर इधर उधर भेजेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 15 - 8, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 7, ओके। अब -10x है, कितना है ये, -10x है, कितना है ये, -10x है, और ये +12x, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, कितना बचेगा, 2x, 7 + 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे इन दोनों का माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, किसका, बड़े का साइन लगेगा ना, 10 का साइन, 10 का साइन माइनस में, बड़े डिजिट का साइन। अब क्या बचा, एक -5x बचा, ओके। देखो एकदम डिटेल में पहला स्टेप दूसरा स्टेप हो गया हमारा। अब ये 7 है, अब हम क्या, नहीं इसको नहीं करना, इसको तो उधर ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को इस साइड लाएंगे। इसका मतलब कि ये 2x तो इधर ही रहेगा, ये 2x तो इधर ही रहेगा, ये -5x को हम इधर लेके आएंगे जो हो जाएगा प्लस में, RHS से इस साइड लाएंगे वो हो जाएगा प्लस में। और ये 7 है, वो ये -7 को सबसे पहले लिख देते हैं हम, ये -7 को हमने इधर लिख दिया, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ओके। देखो कितना होता है ये, 2x + 5x कितना होता है, 2 + 5 कितना होता है, 7x, ओके। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 7 14, माइनस का साइन कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन कैरी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का साइन कट होगा, ठीक है। x = देखो 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 7 जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, उस तरफ जाएगा डिवाइड में। अब आपको पता है 7 × 2 = 14 होता है, कितना होता है, 7 × 2 = 14 होता है, ठीक है। तो x = -2, x की वैल्यू कितनी आई मेरी, -2 आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना ये, चलो देखो यहाँ पे भी हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस है, क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस है। 2 मिनट में करेक्ट कर लेता हूँ इसे, ठीक है। इसमें क्या है, एडिट नहीं हो रहा है अभी, तो मैं इधर प्लस का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस का साइन मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ। अरे यार कौन सा पेन आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है।
तो सबसे पहले ये क्या है, डेसिमल में। क्या है डेसिमल मतलब पॉइंट्स में। क्या है ये सब पॉइंट्स में है। तो पॉइंट्स को सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये 1.5 जो इधर है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ कैसे मैं, ठीक है। तो देखो ये जो 15 है उसको ऊपर का ऊपर ऐसे लिख दो, ठीक है। 15 को ऐसा का ऐसा लिख दो। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आती है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आती है, मैंने बोला एक ही डिजिट आती है, ठीक है। तो एक के आगे एक जीरो लगा दो, 1 के आगे एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन। तो ऐसे जब हम करेंगे ना तो सम्स हमारे आसान रहेंगे। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब हम लिखेंगे तो हमारा सम्स आसान हो जाएंगे। अब जैसे अब क्या है 0.12 है, 0.12 है, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ। देखो सबसे पहले जीरो को नहीं लिखते, 0, 1, 2 मत लिख देना, ठीक है। सिर्फ डिजिट्स को, जीरो को कभी नहीं लिखते। जैसे कि अगर 150 दिया है ना, अगर 1.50 दिया है तो सिर्फ हम 15 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे 15, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, 2, तो इधर 2 जीरो लगा देंगे ऐसे। ओके, तो सेम ऐसे यहाँ पे 12 है। क्या है 12 डिजिट है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी 1, 2 डिजिट है, तो एक सबसे पहले 1 लगाएंगे। कितनी डिजिट है, जितनी डिजिट उतने जीरो, 1, 2 जीरो, ठीक है। तो इसका ऐसे होगा। तो 12/100 x, क्या x, इसको हमने अभी सॉल्व किया। अब पीछे प्लस की साइन है, ठीक है। हाँ, इसको भी करना है। क्या 0.5 का भी करना है, 0.5। ये सम थोड़ा टफ है। क्या ये सम थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 जीरो, ठीक है। अब तो समझ आ ही गया होगा। तो ये वहाँ पे तो हम इसको ऊपर से अलग से लिखना पड़ेगा मेरे को। क्या ऊपर अलग से लिखना पड़ेगा, इसके आगे प्लस x है और अपॉन में 2 है, ठीक है। इसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। इक्वल्स टू x/3 प्लस 1.5 का क्या होता है 15/10, ओके, ठीक है। अब चलो करते हैं। ये जो 10 है, ये जो 10 दिख रहा है आपको यहाँ पे, हम सेम है, देखो कैसा सेम। ये क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे। तो वैसे ही उधर ऊपर एलसीएम लेना है सबसे पहले। ऊपर ये अपॉन है, उसके ऊपर इधर ऊपर एलसीएम लेना है, 12x/100। अब बाकी सब चीज़ों को अभी तक हम ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को, है ना। तो वो हो जाएगा 5। देखो इधर मेरे को 10 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 10, तो मेरे को इधर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5, इधर 5 है, प्लस की साइन आएगी, 10 × x, 10x अपॉन 10/2, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ठीक है। समझ आया क्या किया मैंने। इधर क्या था, इधर था मेरा प्लस x, ऐसे था। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया 10 से, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x। इधर 5 प्लस 10x, ओके। और एलसीएम कितना आया था, नीचे 10 आया था, और उसके भी नीचे 2 था। क्या उसके नीचे भी 2 था, तो वो हमने लिख दिया। अब देखो जैसे कि ये 4 चीजें अपॉन में, क्या ये 4 चीजें ऐसे अपॉन में, यहाँ पे तो 3 ही है। क्या यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है। तो जब भी 4 चीजें अपॉन में होती है तो मैं इसे कैसे याद करता हूँ, तो मैं इसे ऐसे याद करता हूँ। इसको पहले वाले को ABCD, मैंने इसको ऐसे याद किया था। क्या मैंने इसको ऐसे याद किया था कि इसका क्या कैसे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये जो A और D, इसका मतलब क्या है, जो 4 है ना, 4 वो सबसे ऊपर चला जाएगा। क्या जो भी एकदम लास्ट में होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लास्ट मतलब D की बात हो रही है। क्या D की बात हो रही है। यहाँ पे तो हमारे पास A, B और C है। क्या D मिसिंग है।
तो डी जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 1 अप इन ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में उसके साथ, ठीक है। और जो सी है ना, सी वो हमेशा बी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, मतलब 2 × 3 अपॉन रहेगा ए जाएगा इधर, बी जाएगा, सी जाएगा बी के साथ, ठीक है। ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दोनों साथ में मिल जाएंगे, ओके। तो वैसे ही इधर हमें करना है, ठीक है। अभी तो पूरा क्लियर कर देता हो जाता, ठीक है। ये जो सी है दिख रहा है, सी कहाँ जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब वो जो 2 दिख रहा है आपको ये जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई में, ये जो 2 है वो जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन हम लिख देते हैं, कैरी ऑन कर देते हैं उसे। ट्वेल्व एक्स अपॉन 100 क्या होगा, इधर 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 10 2 सा कितना होता है, देखो ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी मैंने ऐसे बता, हो जाएगा 20, 10 2 सा कितना होता है 20, ऊपर क्या था 5 + 10x था हमारा, ओके। x अपॉन 3 + 15/10, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्लस में दिख रहा है पूरा इसको ले जाते हैं उधर माइनस में, ऐसा नहीं करना है, क्या ऐसा ही तो हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे 2 डिजिट है ऊपर, क्या है, अगर जैसे कि 1/8 ये ऐसे सिंगल है, तो इसको अगर ये प्लस में है तो उधर माइनस में लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर 1 + 2x है अपॉन 8 है, ठीक है, तो ये इधर समझ लो, ये इधर ये 1 के आगे प्लस का साइन है, तो उधर उसको माइनस में ऐसे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। वेरिएबल वाले को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे, तो इधर ये वेरिएबल आ गया है हमारा, ठीक है, तो इसको हम इधर ही रखेंगे। ये वेरिएबल को इस साइड लेके आ जाते हैं, क्या ये जो वेरिएबल दिख रहा है उसको भी इस साइड लेके आ जाते हैं, मतलब 12x अपॉन 100 प्लस 5 + 10x अपॉन 20 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये प्लस में था, इधर आया माइनस में, ओके। अब उधर क्या बचा, सिर्फ अकेला ये बचा 15/10। समझ आ रहा होगा, आई होप आपको, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम लेना है, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, ये डिनोमिनेटर मेरे सेम नहीं है, ये अलग है, क्या इधर एलसीएम नहीं लेना, ये अलग है, ये = के उस साइड आ गया, तो इधर हम एलसीएम नहीं लेंगे। इन तीनों का मेरे को एलसीएम लेना है, मतलब 100, 20 और 3 का मेरे को एलसीएम लेना है। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 2 50 जा, 2 10 जा, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको ऐसा लिख दिया, 2 से डिवाइड होगा फिर से 2 25 जा, 2 5 जा, सॉरी, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होगा ये 3, ठीक है। छोटे छोटे नंबर से शुरुआत करने की, ये दोनों नहीं होंगे तो इसको ऐसा लिख देंगे, एलसीएम लेना नहीं आता इसलिए एलसीएम के साथ ही करो। 5 × 25, 5 × 1 5, इधर 1, फिर से 5 आएगा, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा 60 हो गया, 60 5 जा हो गया 300, कितना हो गया 300, ठीक है। एलसीएम आया मेरा 300, क्या आया 300 मेरा एलसीएम आया। तो 300 जब मेरा एलसीएम आया तो मेरे को इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा इधर 300 होगा, तो ऊपर 3 से किया, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करूंगा, 3 2 जा कितना होता है 36 होता है x, नीचे मेरा एलसीएम कितना आया 300 आया ना, तो हमने लिख दिया, और इधर हमने कुछ छेड़खानी नहीं की, उसको तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया 15/10 को, ओके सर। अब जो कर रहा है हम इधर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 300 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो है 15, कितने से करूंगा 15, तो देखो जब ये 15 इधर नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऊपर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये दो जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे ये उसके ऊपर ही है, वो एक ही है, जैसे कि 1/2x है, जैसे हमने अभी बोला था 8 है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को इसको पूरे के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर है वो पूरा एक डिजिट है, उसके ऊपर अपॉन न्यूमरेटर है, ये क्या है
ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा एक ही न्यूमरेटर है। क्या? पूरा एक ही न्यूमरेटर है। तो नीचे 2 से किया था, मेरे को इधर पूरे से करना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा न्यूमरेटर है। दोनों डिजिट के साथ एक ही न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे भी मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 15 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक बार दिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ 15 फायदा कितना होता है? देखो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है वो मैंने लगा दिया। 15 फायदा होता है 75। फिर से प्लस का साइन आया, ठीक है, फिर से प्लस का साइन आया। ये जो 15 है वो होगा 10 से मल्टीप्लाई, क्या होगा? 10x है। वो क्या है? 10x है। 15 10 जा होता है 150 और उसके आगे x, क्या? उसके आगे x। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा 300 होगा, तो ऊपर मेरे को 100 से करना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस का साइन लगा दूंगा सबसे पहले, और 100 × x 100x। बहुत बड़ा सम है, बहुत टफ सम है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना जिसको समझ में ना आए। अब क्या होगा? नीचे तो एलसीएम 300 है, कितना है? 300। इधर तो हमने अभी तक कुछ छेड़खानी की ही नहीं है और ना ही करनी है, उधर अभी तक करनी ही नहीं है हमें, क्योंकि ऐसा उधर करने लायक कुछ नहीं है। एक ही डिजिट अकेली है बेचारी। 300 उधर एलसीएम ऐसे लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी इन सबको प्लस करना है ना। देखो 36x है, 150x है और 100x है माइनस में, ठीक है। तो इन सबको पहले प्लस माइनस करना है, फिर तभी जाके आंसर आएगा। तो 36x है, क्या? 36x प्लस 150x, ये दोनों प्लस में, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का प्लस कर दूंगा। ये x है, ये x है, 186x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 186x। अब 186x में से 100x जा रहा है, कितने? 100x को माइनस करना है। आंसर आएगा मेरा 86x। कितना आएगा? 86x मेरा आंसर आएगा, 86x, ठीक है। ये तीनों का हमने कर दिया, जिसका आंसर आया मेरा 86। बचा क्या? प्लस 75 बचा। एकदम तगड़ा, ठीक है, एकदम तगड़ा। 300 नहीं, अभी नहीं, अभी हो गया, ठीक है। अभी नया करना है, अभी हमने 300 को उधर भेजना है। क्यों? देखो यहाँ पे हम, ये पूरा एक डिजिट है, जैसे कि मैंने बोला ये पूरा एक न्यूमरेटर है, तो इसमें से 75 को मैं उधर माइनस में नहीं भेज सकता। क्या? नहीं भेज सकता, क्योंकि पूरा एक डिजिट है, ये पूरा एक न्यूमरेटर है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता, है पूरा एक ही डिजिट है। ओके, तो क्या करूंगा? ये जो 300 है वो तो नीचे अकेला है, 300 तो नीचे अकेला है, उसको तो मैं भेज सकता हूँ, तो वो नीचे डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। इधर में नहीं भेज सकता क्योंकि दोनों डिजिट एक साथ में है, तो उसको अलग करना मुश्किल है। ऐसा करेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा फिर। तो ये तो नीचे अकेला है ना, इसको तो मैं कर सकता हूँ, इसकी तो हड़ी कर सकता हूँ मैं। तो ये नीचे डिवाइड में, उधर जाएगा मैं मल्टीप्लाई में। 86x प्लस 75 इक्वल्स टू 15/10 इंटू 300। क्या? इंटू 300। देखो 0 0 कट, क्या? 0 0 कट। नीचे डिवाइड में 1 हम ऐसे लिखते नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है नीचे। ओके, 15 इंटू 30 क्या बचा? 15 और 30 बचा। 15 इंटू 30 बचा। 30 इंटू 15 करो, 15 इंटू 30 करो, कितना आया? 450। कितना आया? 450 आया। इजी हो गया। अब ये जो प्लस है वो जाएगा उधर माइनस में। 86x इक्वल्स टू 450 माइनस 75। कितना आएगा मेरा? 80। इन दोनों को माइनस कर देना आप, मेरे को तो पता ही है क्या है, 375। तो 86, सॉरी, अभी जो 86 है वो इसका मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल्स टू वो चला जाएगा 375 के नीचे डिवाइड में, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब ये 2 से कट हो रहा है, 3 से कट होगा, ठीक है, हो गया, इधर ही हो, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, 9 नंबर,
द न्यूमरेटर, क्या, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। सबसे पहले कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में होती है तो ऊपर एक न्यूमरेटर होता है, वो डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल 1/2 है, तो जो ऊपर वाला है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इधर एग्जांपल लिया है कुछ, क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको जैसा लिखा है वैसा कर देते हैं। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। क्या है, 3 कम है। क्या है, 3 कम है। ठीक है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को x ले लूँ, क्या ले लूँ, डिनोमिनेटर को x ले लूँ, तो मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी जो कि x - 3। समझ आया? जैसे कि मैंने ले लिया डिनोमिनेटर को x, लेट द डिनोमिनेटर बी x। क्या, डिनोमिनेटर को x ले लिया, तो जैसा पहले लाइन में लिया बोला गया हम वैसा ही करेंगे। क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को x ले लूँ तो मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू x - 3 मिलेगी। डिनोमिनेटर जगह x लिया तो x - 3 ऑब्वियसली मिलेगी। तो ये हो गई मेरी न्यूमरेटर की वैल्यू। सो द न्यूमरेटर विल बी, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, आपके सामने ही है, x - 3। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, ठीक है, ये हो गया हमारा। इफ 2 is added to both numerator and denominator it becomes 3/4। क्या बोला है कि ये जो 2 है उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर होगा 3/4। इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर है मेरा x - 3, डिनोमिनेटर है मेरा x, न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर नीचे, दोनों में 2 को प्लस कर दिया। क्या, दोनों में 2 को प्लस करना। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में अगर 2 को ऐड किया जाए तो मेरा आंसर आएगा लास्ट में 3/4। ठीक है, सो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन को फाइंड करना है मतलब क्या, न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का साइन लग जाएगा, x - 1 नीचे x + 2 = 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, ये जो 4 है वो आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, मतलब इसका मतलब है जो भी चीज़ डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेजनी है। तो ये डिवाइड में है तो वो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब वो हो जाएगा 3 × x + 2। ये पूरी एक डिजिट है, ठीक है, पूरी एक डिजिट है। जैसे कि हमारा लास्ट में हुआ था 86 + 75/300 = 15/10, ऐसा कुछ हुआ था हमारा। तो ये जो 300 दिख रहा है आपको, मतलब 300 को हमने उधर भेजा था, तो हम इसको भेज सकते थे पूरे को, लेकिन उसको हम डिवाइड में भेज सकते थे। मैंने क्या बोला था कि 75 को अकेले को हम नहीं भेज सकते क्योंकि वो पूरी एक डिजिट है। तो ये ऊपर पूरा मल्टीप्लाई में, इसको हम नीचे डिवाइड में से भेज सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाता। समझ आया, यहाँ पे क्या करना है, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x - 1 4x 4 × x 4x, माइनस की साइन है, 4 × 1 = 4 = 3 × x 3x + 3 × 2 = 6। आगे क्या होगा, सॉल्व। देखो 4x, इसको मैं इधर ऊपर वाले को इधर लिख देता हूँ मैं, 3x + 6। अब वेरिएबल वाले को इस साइड, मतलब ये जो प्लस है वो इधर आ जाएगा माइनस में, और ये जो माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में। 4 में से 3 गया तो एक ही x बचा, 6 + 10, 6 + 4 10 होता है। ओके, x की वैल्यू आ गई मेरी 10। इसका मतलब क्या, मेरा डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर को मैंने x लिया था तो उसकी वैल्यू आ गई 10, न्यूमरेटर को मैंने x - 3 लिया था, इसका मतलब 10 - 3। न्यूमरेटर की वैल्यू आई मेरी 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू आई मेरी 10। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा,
तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा 7/10। न्यूमरेटर मेरा 7 जो कि ऊपर, डिनोमिनेटर मेरा 10 जो कि नीचे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।